साल 680 ईस्वी मुआविया ने अपनी मौत से पहले धोखे से अपने बेटे यजीद को खलीफा बना दिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जब इसका पता चला तो आपने यजीद की बैत करने से इनकार कर दिया। यजीद चाहता था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इसकी बैत करे, क्योंकि अगर इमाम हुसैन इसकी बैत करते तो लोग इसकी हुक्मरानी को तस्लीम कर लेंगे, लेकिन इमाम हुसैन ने ऐसा नहीं किया। तो यहाँ से यजीद ने अपने बाप की तरह घटिया हरकतें शुरू कर दी। कूफा के लोगों को जब यजीद के धोखे से हुकूमत हासिल करने का पता चला तो उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खत लिखे कि आप कूफा आएं ताकि हम आपकी लीडरशिप में इस जालिम यजीद के खिलाफ खड़े हो सकें और इंसाफ और इस्लामी उसूलों पर हुकूमत कायम कर सकें। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तकरीबन 70 के करीब लोगों के साथ मक्का से कूफा के लिए रवाना हो गए, लेकिन यजीद को पता चल चुका था कि इमाम हुसैन कूफा जाकर इसके खिलाफ हुकूमत खड़ी करेंगे। तो यजीद ने उस वक्त के कूफा के गवर्नर नोमान इब्न बशीर को गवर्नर की पोस्ट से हटा दिया, क्योंकि ये एक सहाबी थे और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बहुत इज्जत करते थे। इनकी जगह इस जालिम ने उबैदुल्लाह इब्न जियाद को गवर्नर बना दिया। दूसरी तरफ जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कूफे की तरफ सफर कर रहे थे तो उबैदुल्लाह इब्न जियाद ने एक बड़ा लश्कर इमाम हुसैन की तरफ रवाना किया और आखिर 2 मुहर्रम को इस लश्कर का सामना इमाम हुसैन से रास्ते में ही एक जगह पर हुआ जिसका नाम है करबला। यजीद की इस फौज का लीडर अमर बिन साद था। इसने इमाम हुसैन को यजीद की बैत करने पर मजबूर किया, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं किसी जालिम की बैत नहीं कर सकता। इसने इमाम हुसैन को धमकियां दी, लेकिन आप हक पर डटे रहे। कुछ दिनों बाद जब अमर बिन साद को पता चल गया कि इमाम हुसैन सरेंडर नहीं करेंगे तो इसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के काफिले का पानी बंद कर दिया और दरिया पर फौज खड़ी कर दी। इस दरिया का नाम दरियाए फुरात था, जिसे आज हम यूफ्रेट्स रिवर कहते हैं। ये वही दरिया है जिसके बारे में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि क़यामत से पहले इस दरिया से सोना निकलेगा और लोग इस पर लड़ते हुए मर जाएंगे। जब 7 मुहर्रम को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के काफिले का पानी रोक दिया गया तो यहाँ से जुल्म की इंतहा शुरू हुई। उस वक्त करबला में तकरीबन 40 to 50 डिग्री टेम्परेचर था। इतनी गर्मी में अगर इंसान पेट भरकर भी पानी पी ले तो उसे ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 2 से 3 घंटों तक प्यास नहीं लगेगी, लेकिन यहाँ तो पानी ही रोक दिया गया था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इनके साथियों ने 4 दिन बगैर पानी के गुजारे। जैसे ही बगैर पानी पिए 24 घंटे गुजरते हैं तो इंसान को शदीद प्यास महसूस होती है, जिससे मुंह खुश्क होने लगता है और इंसान को थकावट होना शुरू हो जाती है और इसकी फिजिकल परफॉर्मेंस और बर्दाश्त कम होने लगती है। 2 दिन बाद प्यास और ज्यादा बढ़ जाएगी और मुंह पूरी तरह से खुश्क हो जाएगा और स्किन भी ड्राई और बहुत कम इलास्टिक हो जाएगी। अब बॉडी बार बार पानी पीने का सिग्नल देगी। उस वक्त माइंड में सिवाय पानी के दूसरा ख्याल नहीं आएगा। इसके अलावा हल्कापन, चक्कर आना, उलझन होना, ये सब शुरू हो जाएगा, जिससे ब्लड वॉल्यूम और प्रेशर कम होने लगेगा। हार्ट बीट बढ़ने लगेगी ताकि ब्लड प्रेशर मेंटेन रह सके। 3 दिन बाद अब प्यास की कोई इंतहा नहीं होगी। ब्रेन काम करना कम हो जाएगा, उलझन होने लगेगी, मसल्स और सर में शदीद दर्द होगा, आंखें धंस जाएंगी और स्किन और भी ड्राई और झुर्रियों वाली हो जाएगी। जिस्म तेजी से सांस लेगा ताकि ब्लड वॉल्यूम कॉम्पेंसेट कर सके। 4 दिन बाद अब बॉडी ब्लड प्रेशर मेंटेन नहीं रख पाएगी, जिससे शॉक लगेगा और ब्रेन में ब्लड फ्लो कम होने की वजह से कंफ्यूजन, हेलुसिनेशन या फिर इंसान का होश। ए हुसैन, आगे बढ़ो, अल्लाह तुम्हें शहीद देखना चाहता है। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ख्वाब से उठे और आपने अपने साथियों से ये ख्वाब शेयर किया और उन्हें कहा कि जो वापस जाना चाहते हैं वो चले जाएं, क्योंकि अब जो मेरे साथ रहेगा वो मारा जाएगा। कुछ लोग छोड़ गए लेकिन बाकी इनके साथ रहे। तो काफिला फिर से अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया। तभी रास्ते में इन्हें एक और काफिला दिखाई दिया जो कि ज़ुहैर बिन कैन का काफिला था। इनकी मुलाकात इमाम हुसैन से हुई। इस मुलाकात के बाद ज़ुहैर बिन कैन ने अपनी बीवी को तलाक दे दी और कहा कि तुम बाकी सबके साथ जाओ, क्योंकि मैं अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ अपनी जान दूंगा। वहीं दूसरी तरफ यजीद को यह पता चल चुका था कि इमाम हुसैन कूफा की
तरफ रवाना हो चुके हैं तो इस नापाक ने हुर बिन यजीद को 1000 के लश्कर के साथ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के काफिले की तरफ भेजा। हुर बिन यजीद ने अपने लश्कर के साथ इमाम हुसैन के काफिले को रास्ते में ही एक जगह दरियाए फुरात के किनारे रेगिस्तान में रोक लिया। इमाम हुसैन ने अपने साथियों से पूछा कि ये कौन सी जगह है, तो उन्होंने बताया कि ये करबला है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए और आपने फरमाया, यही वो जगह है जहां हमारा खून बहाया जाएगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि यहीं खैमे गाड़ दो, अब हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ये वही जगह थी जहां से जब इमाम अली अलैहिस्सलाम जंगे सफीन से वापसी लौट रहे थे तो आपने यहाँ रुक कर फरमाया था, ऐ हुसैन, उस दिन सब्र करना जिस दिन तुम्हारा बाप तुम्हारी मदद के लिए तुम्हारे पास नहीं होगा। तुम करबला की जमीन पर सब्र करना क्योंकि वहां तुम्हें अकेले मौत का सामना करना पड़ेगा। तो जब 2 मुहर्रम के दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथियों ने करबला में खैमे लगा लिए तो इसी वक्त यजीद ने 4000 के लश्कर के साथ अमर बिन साद को हुर बिन यजीद की फौज ज्वाइन करने भेजा। इससे हुर बिन यजीद की फौज और ज्यादा बढ़ गई। इसके अलावा भी अमर बिन साद यजीद से और ज्यादा लश्कर मंगवाने लगा, जिसके बाद इसकी फौज 1000 से 30,000 हो गई। वहीं दूसरी तरफ इमाम हुसैन के साथ इनके सिर्फ 70 साथी थे। लेकिन आखिर क्यों अमर बिन साद इतनी ज्यादा फौज मंगवा रहा था जबकि सामने सिर्फ 70 थे और इनमें से भी कई बच्चे और औरतें थी? इसकी वजह ये थी कि इन 70 लोगों में एक इंसान था जिसका नाम था अब्बास। ये इमाम अली अलैहिस्सलाम के बेटे और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के भाई थे। ये इतने बहादुर थे कि जब ये जंग में लड़ते थे तो लोगों को लगता था कि अली लड़ रहा है। इन्हें इमाम अली अलैहिस्सलाम ने तहज्जुद में अल्लाह से मांगा था। आपने दुआ की थी, ऐ अल्लाह, मुझे ऐसा बेटा अता फरमा जो मेरे बेटे हुसैन को इसकी तन्हाई के दिन सहारा दे। मुझे ऐसा बच्चा अता कर जो हुसैन का वफादार हो, जो करबला में इसके साथ खड़ा हो, जो इसके लिए अपनी जान दे और मौत के सामने न झुके। तब जाकर अल्लाह ने उन्हें अब्बास जैसा बेटा दिया। इसी वजह से अमर बिन साद लगातार फौज मंगवा रहा था क्योंकि सामने अब्बास खड़ा था। तो इमाम हुसैन ने कूफा के लोगों को एक खत लिखा उन्हें अपनी इस कंडीशन के बारे में बताने के लिए, लेकिन वो खत कभी कूफा के लोगों तक पहुंचा ही नहीं। इमाम हुसैन और इनके साथी शदीद प्यास बर्दाश्त कर रहे थे क्योंकि अमर बिन साद ने 500 फौजी फुरात के किनारे खड़े कर दिए थे। इस वक्त रेगिस्तान में शदीद गर्मी थी, सूरज सर पर था, बच्चे रो रहे थे और इनके होंठ सूखे पड़े थे। यहाँ तक कि औरतें प्यास की शिद्दत से बेहोश हो रही थी। प्यास की वजह से इमाम हुसैन के साथी कमजोर हो रहे थे, लेकिन इनका जज्बा मजबूत था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के एक बेटे इमाम ज़ैनुल आबदीन अलैहिस्सलाम पहले ही बीमार थे। बीबी सकीना इमाम हुसैन के पास आकर बार बार पूछ रही थी कि बाबा पानी कहाँ है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दुश्मनों को पैगाम भेजा कि अगर तुम्हें मुझसे दुश्मनी है तो इन बच्चों और औरतों को तो पानी पीने दो, इनका क्या कसूर है। लेकिन उनका आगे से जवाब आया कि हमें उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने सख्त ऑर्डर दिया है कि इन्हें एक बूंद भी पानी नहीं देना। अगले दिन 8 मुहर्रम को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अमर बिन साद से नेगोशिएशंस करने की कोशिश की, लेकिन इनकी एक ही डिमांड थी कि यजीद की बैत करो, जो कि इमाम हुसैन कभी करने को तैयार नहीं थे। प्यास की वजह से दिल की धड़कन तेजी से बढ़ रही थी। खून गाढ़ा होने की वजह से बॉडी को पंप करने में मुश्किल हो रही थी। ब्रेन फंक्शंस कम हो रहे थे और ये सब बच्चों में और ज्यादा हो रहा था। 9 मुहर्रम का दिन आ चुका था और इसी आजमाइश में 9 मुहर्रम का दिन भी गुजर गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सारी रात इबादत की और अपने साथियों से कहा, तुम अब जा सकते हो, दुश्मनों को सिर्फ मेरी जान चाहिए, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी की जान जाए। इसके बाद इमाम हुसैन ने चिराग बुझा दिया और जब थोड़ी देर बाद चिराग जलाया तो इनका एक और हश्र के दिन की सवाल हर शख्स अपने अपने ईमान और अमाल के मुताबिक महसूस करेगा। कुफ्फार और मुशरिकीन के लिए तो हश्र का आधा दिन ही 500 साल के बराबर होगा, जबकि ये मुद्दत मोमिन के लिए बड़ी मामूली सी होगी, जैसे सूरज ढलने से लेकर सूरज गुरूब होने तक। लेकिन काफिरों को हश्र में मौत की गशी जैसी तकलीफ का सामना करना होगा, जबकि अहले ईमान को जुकाम जैसी तकलीफ पहुंचेगी और उस दिन सबसे पहले
जिसे जन्नत का लिबास पहनाया जाएगा वह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम होंगे और उनके लिए एक कुर्सी लाकर अर्श इलाही के दाएं जानिब रख दी जाएगी। कहा जाता है कि जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया था तो उनके कपड़े उतार लिए गए थे, इसीलिए कयामत के रोज सबसे पहले उन्हें कपड़े पहनाए जाएंगे। फिर ताजदार कायनात इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जन्नत से लिबास लाया जाएगा और पहना दिया जाएगा, लेकिन यह जन्नती लिबास किसी और दूसरे आदमी को नहीं पहनाया जाएगा। फिर हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक कुर्सी लाई जाएगी और अर्श इलाही के पाए के पास रख दी जाएगी। फिर आखिर लोग परेशान होकर आपस में मशवरा करके हजरत आदम अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश होंगे और कहेंगे, ऐ हमारे अब्बा जान, आप हमारे साथ कदम आगे बढ़ाइए और अल्लाह के हुजूर अर्ज कीजिए कि ऐ अल्लाह, इस सख्ती को बर्दाश्त करना मुश्किल है, आप हमसे हिसाब ले लीजिए ताकि हमें जाना कहाँ है वहां जल्दी पहुंच जाएं। यह तंगी हमारी बर्दाश्त से बाहर है। मगर हजरत आदम अलैहिस्सलाम उस वक्त यह कहते हुए इनकार फरमा देंगे कि नहीं, मैंने भूल की वजह से एक दाना खा लिया था और उस दाने की वजह से 300 साल तक रो रो कर माफी मांगता रहा। हदीस पाक में आया है कि पूरे इंसानों के जितने आंसू हैं वे सारे के सारे 10वां हिस्सा हैं और 9 हिस्से आंसू हजरत आदम अलैहिस्सलाम के उन 300 सालों में निकले और उसके बाद अल्लाह ताला ने उनकी तौबा को कबूल फरमा लिया। इतना रोए और माफी मांगने के बाद और तौबा कबूल हो जाने के बाद आखिर उन्होंने बैतुल्लाह शरीफ बनाया और 30 हज पैदल चल करके। मगर कयामत के दिन वह फिर भी फरमाएंगे, नहीं, मुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने जाने में शर्मिंदगी महसूस हो रही है। गौर कीजिए कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा की कबूलियत का भी फैसला आ चुका है, लेकिन बंदा अपने की पर पछताता है। जब कयामत के दिन हमारे जद्दे अमजद का ये हाल होगा तो हम लोग जब अपने गुनाहों को लेकर जाएंगे और बगैर तौबा के मर जाएंगे तो हमारे लिए कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने खड़ा होना कितना मुश्किल होगा। उसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम तमाम इंसानों को कहेंगे कि आप लोग हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास चले जाएं। लिहाजा सारी मखलूक हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तलाश में लग जाएगी। जब नूह अलैहिस्सलाम मिलेंगे तो मखलूक अर्ज करेगी, ए आदम सानी, आप हमारे लिए अल्लाह की हुजूर में सिफारिश कर दीजिए और हमें अल्लाह के सामने पेश कर दीजिए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम उनको फरमाएंगे कि नहीं, मैंने अपने बेटे के लिए दुआ कर दी थी और अल्लाह ताला ने फरमाया था, ए नूह, ऐसी दुआ न कीजिए कि कहीं आपको नबुवत के मर्तबे से उतार न दिया जाए, इसलिए मुझे तो उस फरमान से डर लगता है कि मैं वह दुआ ही क्यों कर बैठा था। मैंने अल्लाह ताला के हुजूर फौरन माफी मांगी थी, लिहाजा मैं अल्लाह ताला के हुजूर पेश नहीं हो सकता। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का असल नाम अब्दुल गफ्फार था, मगर वह उस दुआ के मांगने के बाद इतना रो कि उनका नाम नूह पड़ गया। नूह का मतलब है नूहा करने वाला, यानी रोने वाला। इतना रोने के बावजूद कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने जाने से जब उनको इतना डर लगेगा तो सोचना चाहिए कि हम तो अपने गुनाहों पर रोते भी नहीं, बल्कि जब गुनाह करते हैं तो खुशी खुशी दूसरों को बताते हैं कि मैंने फला गुनाह किया है। तो फिर हम सब कयामत के दिन अल्लाह के हुजूर कैसे पेश होंगे? फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम सब इंसानों को फरमाएंगे कि आप हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास चले जाएं। फिर सारी इंसानियत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ढूंढकर उनसे अर्ज करेगी कि ए अल्लाह के खलील, आप हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर पेश कर दीजिए। लेकिन वह फरमाएंगे कि नहीं, आज मुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास जाते हुए घबराहट हो रही है, क्योंकि मेरी जिंदगी में 3 बातें ऐसी थीं जो मसलहत की बिना पर तो हुई लेकिन खिलाफे वाक़िया थी। आज मुझे उन तीनों बातों पर शर्मिंदगी है। उनमें से पहली बात तो यह थी कि एक बार इनको इनकी कौम कहीं ले जाना चाहती थी, मगर इन्होंने कह दिया था कि मैं बीमार हूँ। वाकई उन मृगों के साथ जाने में तो रूहानी बीमारी ही थी, इसलिए उन्होंने उनको उड़ पेश कर दिया था। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया था कि उन्होंने फरमाया कि मैं बीमार हूँ। उन्होंने यहाँ बीमारी का उज तो किया लेकिन हकीकत के खिलाफ था, इसलिए फरमाएंगे कि मुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने हाजिर होने से शर्म महसूस हो रही है। दूसरी बात यह कि एक बार वह अपनी बीवी हजरत सारा रज़ियल्लाहु अन्हा को लेकर मिस्र के करीब से गुजरे और उस वक्त का बादशाह एक जालिम इंसान, उसने अपने सिपाही को कहा हुआ था कि तुम जहां कहीं भी किसी खूबसूरत औरत को देखो तो उसे पकड़कर मेरे पास ले आओ, और इस तरह वह उसकी बेइज्जती करता था। अल्लाह ताला ने बीबी सारा रज़ियल्लाहु अन्हा को हुस्न व जमाल का सांचा बनाया, लिहाजा सिपाहियों ने जब उनको देखा तो उन्हें भी पकड़ कर ले गए। उसका दस्तूर यह था कि अगर उस औरत के साथ उसका शौहर होता तो वह उसे कत्ल करवा देता, और अगर भाई या बाप होता तो फिर वह उनको कत्ल नहीं करवाता, अलबत्ता बुराई का काम करता था। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पहुंचे तो उनसे भी उसने पूछा कि तुम कौन हो और इस औरत के क्या लगते हो।
करबला के बाद यजीद की फौज के कमांडर को उसके गुनाहों की क्या सजा मिली? करबला में मासूम हजरत अली असगर रजी अल्लाहु अन्हु को मारने का हुक्म देने वाला जालिम था। उमर बिन सद यजीद की फौज का कमांडर, उसे बस एक लालच था, रई यानी आज के इराक की गवर्नरी मिल जाए, लेकिन बदले में मिला अल्लाह का अजाब। साल गुजर गए और फिर वक्त ने करवट ली। अब कूफा में एक नया हुकूमतदार था, हजरत मुख्तार साकफी रहमतुल्लाह अलैहि, एक सच्चा आशिक हुसैन, एक बहादुर इंसाफ पसंद रहनुमा। इंसाफ का दरबार सजा। हजरत मुख्तार साकफी ने हुक्म दिया उमर बिन सद को पेश किया जाए। उमर बिन सद कांपता हुआ सिर झुकाए हाजिर हुआ। भीड़ जमा थी, आसमान सन्न था और जमीन जैसे सांस रोक चुकी थी। हजरत मुख्तार ने ऐलान किया, जिसने हुक्म दिया उसका हिसाब सबसे पहले होगा। हजरत मुख्तार ने तलवार उठाई और एक ही बार में उसका सिर जमीन पर गिर पड़ा। भीड़ से गूंजा, या हुसैन या हुसैन।